हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट रहेंगे, अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई मैसेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, और किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा राजस्थान जीके का टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख किले 2026 के। आज हम राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में बात करेंगे कि इनकी निर्माता कौन है, इनका निर्माण कब हुआ था, और इन सब के बारे में। तो राजस्थान को किलों की भूमि कहा जाता है, और यहाँ के जो किले हैं वो रक्षा, प्रशासन, स्थापत्य कला और इतिहास के प्रतीक माने जाते हैं। किलों को रक्षा, प्रशासन, स्थापत्य कला और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले की, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, और इनके जो निर्माता हैं, मतलब चित्तौड़गढ़ किले का जिसने निर्माण किया था वो मौर्य वंश या फिर बप्पा रावल। परंपरागत मान्यता रही है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया था। चित्तौड़गढ़ में ये किला स्थित है, और इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है वो चित्तौड़गढ़ किला माना जाता है। तीन जौहर मतलब रानी पद्मिनी सहित तीन जौहर का वहां स्थान माना जाता है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की वहां विशेषताएं मानी जाती है। का महत्व यह है कि ये मेवाड़ की राजधानी भी मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ है, और राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ माना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ किले के बारे में हमने कुछ बातें जानी। इनमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिनमें से इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनमें से निर्माण किसने किया, निर्माण कब हुआ, स्थान कहाँ था, विशेषताएं क्या थी, और सबसे बड़ा किला जो आएगा वो जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अगले किले की हम बात करते हैं कुंभलगढ़ किला, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी मतलब 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले का निर्माण हुआ था। इनका निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया था, और राजसमंद जिले में ये स्थित है। विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी कुंभलगढ़ किले को माना जाता है। मेवाड़ की जो सुरक्षा चौकी है वो भी कुंभलगढ़ किला ही है। सबसे लंबी दीवार वाला किला अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा कुंभलगढ़ किला। अगले किले की हम बात करते हैं आमेर का किला, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1592 ईस्वी में हुआ था। राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और स्थान की अगर हम बात करें तो आमेर, जो कि जयपुर में है, राजपूत प्लस मुगल स्थापत्य वाला ये किला माना जाता है, और शीश महल भी इसे कहा जाता है। वहां एक शीश महल है, इसकी विशेषता मानी जाती है। कछवाहा राजाओं की राजधानी जो थी वो आमेर किला थी। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कछवाहा राजाओं की राजधानी आमेर किला को कहा जाता है। अगले किले की हम बात करते हैं जयगढ़ किला। जयगढ़ किला भी हमारा जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1726 ईस्वी में, और इसके जो निर्माता हैं सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। जयपुर में ये स्थित है। और इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जयवाणा तोप है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पहिएदार तोप, विश्व की सबसे बड़ी पहिएदार जो तोप है वो जयवाणा तोप है, जो कि जयगढ़ किले में स्थित है। इसका महत्व ये है कि आमेर के किले की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवाणा, जो कि जयगढ़ किले में है। अगले किले की हम बात करते हैं नाहरगढ़ किला। ये भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1734 ईस्वी में, और सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अरावली पर्वत में जयपुर में यह स्थित है। जयपुर शहर की सुरक्षा का प्रतीक इस किले को माना जाता है, और इसका जो पुराना नाम है वो सुदर्शनगढ़
नाम है इस किले का? उल्टा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सुदर्शनगढ़ जो नाम है वो किस किले का है? पुराना प्राचीन नाम नाहरगढ़ किले का। अगले किले की हम बात करते हैं, मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1459 ईस्वी में हुआ था। इसके जो निर्माता है वो राव जोधा हैं। स्थान जोधपुर में है और इसकी ऊंचाई जो है 125 मीटर है और चामुंडा माता का मंदिर भी वहां स्थित है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। मारवाड़ की राजधानी इसे माना जाता है। मारवाड़ का प्रमुख किला मेहरानगढ़ किला। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले किले की हम बात करते हैं, जैसलमेर किला, जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1156 ईस्वी में और रावल जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर में यह स्थित है और पीले पत्थर से बना स्वर्ण किला इसे कहा जाता है। आज भी आबादी वाला किला इसे कहा जाता है। मरुस्थलीय रक्षा किला भी इसे कहा जाता है। मरुस्थलीय रक्षा किला है जैसलमेर किला और जो सोनार किला है वो भी जैसलमेर में स्थित है। अगली बात करते हैं हम तारागढ़ किले के बारे में, जो कि हमारा अजमेर में स्थित है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चौहान वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अजमेर में यह स्थित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वतीय किला इसे माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वतीय किला है और चौहानों की सैन्य शक्ति इसका महत्व मानी जाती है। अगली बात करते हैं हम रणथंभौर किले की, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चौहान वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हवाई माधोपुर में यह स्थित है और वन क्षेत्र के भीतर स्थित ये जो किला है इसकी विशेषता मानी जाती है कि यह वन क्षेत्र के भीतर स्थित है और इसका महत्व है कि सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण किला माना जाता है। अगले किले की हम बात करते हैं, गागरोन किला, जो कि हमारा झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। इसके जो निर्माता है वो डोड राजपूत हैं। स्थान इसका झालावाड़ है और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जल दुर्ग, ये तीनों और नदियों से घिरा हुआ दुर्ग माना जाता है। जल दुर्ग इसे कहा जाता है और इसके महत्व की अगर हम बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। जल दुर्ग गागरोन दुर्ग को कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम अचलगढ़ किला, जो कि माउंट आबू में स्थित है हमारा। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। परमार वंश या फिर महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। माउंट आबू में यह स्थित है और इनकी विशेषताओं की बात करें तो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो अचलगढ़ किले माउंट आबू में स्थित है। अगले हम किले की बात करते हैं, मंडोर दुर्ग, जोधपुर में है, जो कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। परिहार वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जोधपुर में यह स्थित है और जोधपुर की जो प्राचीन राजधानी है वो मंडौर दुर्ग को कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम भानगढ़ किला, जो कि हमारा अलवर में स्थित है। 1573 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। भूतों का भानगढ़ इसे कहा जाता है। राजा माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अलवर में यह स्थित है और भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। अगली बात करते हैं लालसोट या फिर तिमनगढ़ किला, जो कि करौली में है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और यदुवंशी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और सामरिक किला इसे कहा जाता है। सामरिक किला कहा जाता है लालसोट या फिर तिमनगढ़ किले को। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने राजस्थान के फोर्ट के बारे में बात की, राजस्थान के किलों के बारे में बात की कि उनका निर्माण कब हुआ था, कौन से किले की विशेषता क्या है, उनका निर्माण किसने कराया था और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनकी पूरी डिटेल्स को पढ़कर अच्छे से इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।